पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। नहीं तो हमारे यहां तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, चाहे जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयास रखें, प्रयास रखें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए तुम्हारा। ये जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम लग जाएगा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं। अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का ओम अंकित कर देने पर भगवान शिव का स्मरण करें। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। रणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने पूछा था भगवान कृष्ण से, कन्हैया मैंने जितना पुण्य करा शायद दुनिया में किसी ने करा होगा, मैंने जितना दान करा वो दुनिया में शायद किसी ने करा हो, जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा वो एकादशी भी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं करी हो, और जितनी मैंने गौ माता की सेवा करी उतनी गौ माता की सेवा भी दुनिया में किसी ने नहीं करी हो। भीष्म पितामह की 26 गौशाला थी, 26 गौशाला, और जितनी 26 एकादशी होती है उस एकादशी के नाम पर भीष्म पितामह की एकादशी की गौशाला थी। कामा गौशाला, निर्जला गौशाला, मोक्षदा गौशाला, और जो एकादशी पड़ती थी उस एकादशी पर भीष्म पितामह उस गौशाला में जाते थे और गौ माता की सेवा करते, तो गाय को भी फरियाल कराते और खुद भी फरियाल करते।
तो मेरे बराबर कोई ने गौ सेवा करी, ये भी किसी ने नहीं करी। और एक बात आज तक समझ में नहीं आई रे कन्हैया, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कौन सा करा था जो मुझे बाणों की सैया पर लटका गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह जी आपको तो ज्ञान के चक्षु दिए गए हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए कि आपने पाप कौन सा करा। मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा। भगवान ने कहा, अपने 48 जन्म पहले जाइए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर 48 जन्म पहले प्रवेश करा। 48वें जन्म पर भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा, महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा, एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले, उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को फटका। राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है, जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक फूटी। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी, शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी, उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है, वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हों उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो। भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, मरते क्यों नहीं हो? दर्द नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ हूं। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो। कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो। कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब। जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन शास्त्र कहता है, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको एकादशी के दिन फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा?
क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर। कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कौ की कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं, मात्र शिव का दर्शन कर लेते। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त, जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहां तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है एकादशी। भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्ती की कर लो, पर करो। इन्हें जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो